इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मंच सज चुका है और अबू धाबी में 16 दिसंबर 2025 को हुई मिनी नीलामी ने कई टीमों की किस्मत की दिशा बदल दी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा नजरें टिकी थी चेन्नई सुपर किंग्स पर, जो पिछले 2 सीजन से अपने नाम और प्रदर्शन के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। 5 बार की चैंपियन टीम इस बार सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि रीबिल्ड मोड में नजर आई। आईपीएल 2025 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ संकेत दे दिया था कि अब नाम नहीं बल्कि परफॉर्मेंस आधारित टीम तैयार की जाएगी। इसी सोच के साथ सीएसके नीलामी में उतरी और कई बड़े फैसले लेते हुए अपनी टीम की तस्वीर ही बदल डाली। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। टीम मैनेजमेंट ने ट्रेड विंडो का आक्रामक इस्तेमाल करते हुए संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में अपने खेमे में शामिल किया। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी की खरीद नहीं था बल्कि भविष्य की कप्तानी और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी को सुरक्षित करने की रणनीति थी। हालांकि इस फैसले की कीमत भी सीएसके को चुकानी पड़ी। टीम को अपने 2 बड़े नामों से हाथ धोना पड़ा। रविंद्र जडेजा और सैम करन दोनों खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स को सौंपा गया। यह कदम भावनात्मक जरूर था लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना गया। नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया जिनमें घरेलू और विदेशी दोनों चेहरे शामिल थे। टीम ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ वही खिलाड़ी रहेंगे जो लंबे समय तक योगदान दे सके। इसके साथ ही एक युग का अंत तब हुआ जब रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। अश्विन का नाम सीएसके की पहचान से जुड़ा रहा है लेकिन उम्र और भूमिका को देखते हुए यह फैसला पहले से ही अनुमानित था। इन सभी बदलावों के बाद सीएसके के पास नीलामी में 43.4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बची, जिससे उन्हें 9 खिलाड़ी और 4 विदेशी खरीदने थे। दूसरे सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार शोर नहीं बल्कि संतुलन पर फोकस किया। टीम ने ऐसे खिलाड़ी चुने जो चेपॉक की पिच और सीएसके की सोच के अनुरूप हो। 1. अकील हुसैन 2 करोड़ रुपए में। कैरेबियाई लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को सीएसके ने बेहद सोच समझकर अपने स्क्वाड में शामिल किया। पावर प्ले में विकेट निकालने की उनकी क्षमता और कसी हुई गेंदबाजी चेपॉक में घातक साबित हो सकती है। 2. प्रशांत वीर 14.2 करोड़ रुपए में। नीलामी की सबसे बड़ी सुर्खी बने यूपी के ऑलराउंडर प्रशांत वीर। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन और दबाव में खेलने की काबिलियत ने सीएसके को उन पर बड़ा दांव लगाने के लिए मजबूर किया। 3. मैथ्यू शॉर्ट 1.5 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट सीएसके को टॉप ऑर्डर में आक्रामक विकल्प देते हैं। ऑफ स्पिन और तेज बल्लेबाजी का यह कॉम्बिनेशन चेन्नई के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। 4. अमन खान 40 लाख रुपए में। कम कीमत में शानदार सौदा। अमन खान मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग और पार्ट टाइम गेंदबाजी का विकल्प देते हैं। आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टीम ने 14 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत दर्ज की और 10 मैचों में हार का सामना किया। नतीजा अंक तालिका में 10वां स्थान पर थे। ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के बाद एमएस धोनी ने एक बार फिर कप्तानी संभाली लेकिन उम्र और टीम संयोजन की कमजोरियों ने उन्हें भी बेबस कर दिया। चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर बार बार ढहता रहा और गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए सीएसके जानी जाती है। लेकिन 2020 के बाद से सीएस का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे होता रहा है। 2024 और 2025 में प्लेऑफ से बाहर रहना टीम की पहचान के खिलाफ था। आईपीएल 2026 की नीलामी के बाद यह साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स अब भावनाओं से नहीं रणनीति से चलेगी। युवा जोश और अनुभवी दिमाग का मेल इस टीम को दोबारा खतरनाक बना सकता है। संजू सैमसन की मौजूदगी, प्रशांत वीर जैसा ऑलराउंडर और अकील हुसैन की स्पिन, ये सभी संकेत देते हैं कि सीएसके अब सिर्फ नाम के सहारे नहीं बल्कि मैदान पर जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स फिर से येलो आर्मी के सुनहरे दिन लौटा पाएगी?